हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का एक और टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता क्या है। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन बिट डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन, सैंपल क्या होता है, सैंपल के टाइप क्या होते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, पॉइंट एस्टिमेशन क्या होता है, इंटरवल एस्टिमेशन क्या होता है, सारी चीज़ें जो है मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता क्या है। तो स्टूडेंट, अगर मैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात करूं तो देखिए, मैंने लास्ट क्लास में भी एक एग्जाम्पल लिया था कोरोना वैक्सीन का। तो स्टूडेंट, अगर हमने कोरोना वैक्सीन की अगर मैं बात करूं तो देखिए, हमने सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले हमने पॉपुलेशन में से, भाई पॉपुलेशन में से हमने क्या किया था, कुछ लोगों को हमने सेलेक्ट कर लिया था जो अलग अलग एज के लोग थे। भाई अलग अलग एज के पीपल को हमने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, और इनको हमने क्या किया, कोरोना वैक्सीन लगाया। भाई पूरा डेटा हमने कलेक्ट कर लिया, हमने पॉपुलेशन में से सैंपल को निकाल लिया। उसके बाद इन लोगों को हमने क्या किया, वैक्सीन लगाया। अब वैक्सीन लगाने के बाद हमें क्या करना है, अपना अजम्पशन देना है, प्रिडिक्शन देना है कि क्या ये वैक्सीन इन लोगों पे रियलिटी में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, और इन्हीं अजम्पशन के आधार पे, इन्हीं प्रिडिक्शन के आधार पे हम पूरे पॉपुलेशन को वैक्सीन लगाने जा रहे थे। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, फाइनल कंक्लूजन देंगे, फाइनल कंक्लूजन देंगे जिसको हम क्या कहेंगे, जिसको हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग के थ्रू हम इसको टेस्ट करेंगे। एक एग्जांपल और यहाँ से कंसीडर करते हैं कि जैसे मान लीजिए इंडिया के लिए हमें एक बड़ा बिजनेस ओपन करना है। तो भाई जब पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमें उस बिज़नेस को एक्सपेंड करना है, तो क्या ये पॉसिबल है कि सभी इंडिया के जितने भी लोग हैं, अपने कंट्री के जितने भी लोग हैं, उन सभी लोगों से पूछा जाए उस प्रोडक्ट के बारे में? तो भाई हम क्या करेंगे, कुछ पर्टिकुलर एरिया में से हम सैंपल को कलेक्ट करेंगे, और उसके बाद उन कलेक्ट किए हुए सैंपल में से हम डिसाइड करेंगे कि रियलिटी में ये बिज़नेस जो है वो पूरे इंडिया में काम करेगा कि नहीं करेगा। बेसिकली स्टूडेंट, अगर मैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात करूं तो ये बड़े बड़े रिसर्च करने में हेल्प किया जाता है, बहुत सारे पैसे को बचा करके देता है ये। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई भी रिसर्च किया गया, तो भाई कोई भी रिसर्च किया जाता है तो पूरे पॉपुलेशन पे थोड़ी ना किया जाएगा। क्या करेंगे, उनमें से कुछ सैंपल को कलेक्ट करेंगे और उसके आधार पे हम क्या करेंगे, अपना डिसीजन देंगे। तो इनको टेस्ट करने के हमारे पास जो तरीका होता है वो क्या होता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो देखिए, अब बात करते हैं हाइपोथेसिस का डेफिनेशन क्या कहता है। देखिए, कहता है यहाँ से कि हाइपोथेसिस टेस्टेड, अ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस इज एन अजम्पशन। ये क्या है, एक अजम्पशन है, और क्या है, स्टेटमेंट है, और या फिर प्रिडिक्शन है अबाउट द वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का। फिर क्या कहता है, विच मे बी ट्रू और फॉल्स। जो हमने यहाँ पे अपना प्रिडिक्शन दिया है, वो अजम्पशन दिया है, लगाया है, वो गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। फिर देखिए क्या कहता है, देर आर टू टाइप्स, यानी कि हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के दो टाइप हैं। भाई पहला टाइप क्या है यहाँ से, नल हाइपोथेसिस, और सेकंड क्या है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो अगर मैं नल हाइपोथेसिस की बात करूं तो नल हाइपोथेसिस को एच नोट से डिनोट किया जाता है। अब इसका मतलब क्या है, कहता है कि इट मीन्स देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। भाई इन कोई भी डिफरेंस नहीं है किसके बीच में, बिटवीन सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन में कोई भी अंतर नहीं है। जैसे कि मान लीजिए सैंपल का जो मीन आया वो भी कितना आया, 9 आया, और पॉपुलेशन का जो मीन आया वो भी कितना आया, 9 आया। तो यहाँ से क्या कहता है, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। सैंपल मीन को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं और पॉपुलेशन मीन को हम
इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो उम्मीद है मेरे दोस्त आपको ये 2 पॉइंट यहाँ से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं सेकेंड मेथड की, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। इसको हम एच ए से डिनोट करते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि भाई कोई भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये क्या कहेगा, इट मीन्स देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैम्पल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। सैम्पल मीन और पॉपुलेशन मीन के बीच में क्या होगा, दोनों में अंतर होगा। अब देखिए, इनको जो टेस्ट करने के जो तरीके हैं, जो रिसर्च के मेथड हैं, वो 3 तरीके के हैं। 3 मेथड हैं भाई। देखिए इसको मैं इसको जो है वो 3 तरह से टेस्ट किया जाता है। काफ़ी सिंपल वे में मैं आपको समझाने लग रहा हूँ, बहुत तरीके से मैंने नोट्स को बना करके आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो देखिए क्या कहता है, और आप साथ के साथ इनको नोट करते चले जाइए। हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसीजर आर कॉमनली एम्प्लॉयड 3 टाइप्स ऑफ ए सिचुएशन। कितने टाइप के सिचुएशन होते हैं हमारे सामने, 3 टाइप का सिचुएशन होता है। फर्स्ट क्या होता है, टेस्टिंग रिसर्च हाइपोथेसिस, या फिर टेस्टिंग वैलिडिटी ऑफ क्लेम, और टेस्टिंग डिसीजन मेकिंग सिचुएशन। तो सबसे पहले हम यहाँ से हम क्या करेंगे, हाइपोथेसिस को हम पहले बनाना सीखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, उसके बाद फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो बात करते हैं आगे, क्या कहता है, टेस्टिंग रिसर्च हाइपोथेसिस कहता है इन दिस कैटेगरी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बिलीव बेस्ड ऑन द अजम्पशन। इसमें जो अजम्पशन को कंसीडर किया जाता है, किसके बेस पे कंसीडर किया जाता है, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस के बेस पे। मतलब कि इसमें जो है बेस माना जाता है किसको, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को बेस माना जाता है। दैट रिसर्च हाइपोथेसिस इज ट्रू। अब इससे रिलेटेड हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल कंसीडर किया हुआ है, और इसे एग्जाम्पल की हेल्प से हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल की हेल्प से हम हाइपोथेसिस को बनाना सीखेंगे। देखिए क्या कहता है, कहता है कि सपोज अ पर्टिकुलर मोटर बाइक हैज़ एन एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ 40 किलोमीटर पर लीटर। किसकी बात कर रहा है वो, मोटर बाइक की बात कर रहा है, और फ्यूल एफिशिएंसी इसकी कितनी है, 40 किलोमीटर पर लीटर है। क्या कहता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ दैट कंपनी डेवलप्ड अ न्यू फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने एक नया फ्यूल इंजेक्शन को बनाया, रिसर्च किया उसके ऊपर, टू इंक्रीज द एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, जिसमें ये रिसर्च किया गया कि मोटर बाइक के एवरेज को किस तरह से बढ़ाया जाए। हेयर रिसर्च हाइपोथेसिस इज दैट न्यू फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम विल हैव एन एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी एक्सीडिंग 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि जो नए वाला जो फ्यूल इंजेक्शन बनाया गया है, उससे जो है उसको अगर हम मोटर बाइक के अंदर हम लगा दें तो क्या होगा, 40 किलोमीटर से ज़्यादा वो एवरेज देगा। तो हमने यहाँ पे क्या आपसे कहा था, अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि इसके अंदर जो हम बेस मानेंगे वो किसको मानेंगे, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम इसमें बेस मानेंगे। भाई इसमें जो हम बेस को कंसीडर कर रहे हैं वो किसको कर रहे हैं, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम बेस कंसीडर कर रहे हैं, किसमें, रिसर्च हाइपोथेसिस में। तो यहाँ से क्या होगा, देखिए ये जो है नल हाइपोथेसिस है और ये जो है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है। अब ये क्या कह रहा है कि जो नए वाला जो फ्यूल इंजेक्शन हम बना रहे हैं उसको मोटर बाइक में लगाने से क्या होगा, जो एवरेज है वो एक्सीडिंग 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस की बात कर रहा है, तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में मतलब कि जो रिसर्च हाइपोथेसिस है वो किस पे डिपेंड होता है, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस पे। ठीक है जी। तो इसमें जो हम बेस मानेंगे वो किसको मानेंगे, ऑल्टरनेट को। तो यहाँ से आ जाएगा क्या, 40 से ज़्यादा होना चाहिए। जब ये 40 से ज़्यादा होगा ऑल्टरनेट, तो नल जो है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा,
40 या 40 से कम हो जाएगा। तो इस तरह से आपको नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को बनाना है। ठीक है जी, आइए अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। और सेकंड टॉपिक यहाँ से क्या कहता है, कहता है क्या, टेस्टिंग द वैलिडिटी ऑफ ए क्लेम। अब किसकी बात कर रहा है वो, क्लेम की बात कर रहा है। कहता है कि इन दिस टाइप इन्वॉल्व टेस्टिंग द वैलिडिटी ऑफ क्लेम नल हाइपोथेसिस जनरली बेस्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसमें जो हम बेस को मान रहे हैं वो किसको मान रहे हैं, नल हाइपोथेसिस को हम यहाँ पे बेस मान रहे हैं। फिर क्या कहता है, बेस्ड ऑन अजम्पशन दैट क्लेम इज ट्रू। अब डेफिनेशन क्या कहता है, सपोज अ मैन्युफैक्चरर अ सॉफ्ट ड्रिंक क्लेम दैट 2 लीटर सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल हैज़ एन एवरेज ऑफ एट लीस्ट 150 ग्राम शुगर। 2 लीटर सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल के अंदर एवरेजली कम से कम 150 लीटर शुगर जो है वो उसके अंदर, सॉरी 150 ग्राम कम से कम उसके अंदर जो है वो शुगर होगा। A sample of 2 liter bottle will be selected at contents will be measured to test the manufacturer's claim। तो ये जो है वो मैन्युफैक्चरर जो है वो क्लेम करता है कि 2 लीटर बॉटल के अंदर, 2 लीटर सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल के अंदर कम से कम 150 ग्राम शुगर उसके अंदर होगा। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं यहाँ से नल हाइपोथेसिस और यहाँ से बना लेते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस। और इसमें मेरे दोस्त बेस वो किसको मान रहा है, बेस मान रहा है वो नल हाइपोथेसिस को बेस मान रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो नल हाइपोथेसिस होगा वो किसकी बात कर रहा है, 150 ग्राम से, ग्राम के इक्वल या उससे ज़्यादा शुगर लेवल हो सकता है। तो इसके अंदर क्या होगा, 150 ग्राम से कम होगा। भाई एक अगर रिजेक्ट होगा तो दूसरा एक्सेप्ट होगा, ये एक पहला अगर एक्सेप्ट हो गया तो दूसरा क्या होगा, रिजेक्ट होगा। भाई हाँ कि ना। तो इस तरह से आपको क्या करना है, आपको हाइपोथेसिस को पहले बनाना है। अब आइए थर्ड टाइप पे चलते हैं। कहता है कि टेस्टिंग इन द डिसीजन मेकिंग सिचुएशन। अब डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पे अगर मैं पहले प्रोबेबिलिटी की बात करूँ तो एक मान लेते हैं बड़ा कार्टन है, उस कार्टन में एप्पल रखा हुआ है। तो डिसाइड कैसे करोगे भाई, जब हम उसको परचेज़ करने जाते हैं तो भाई पहला एप्पल हमने निकाला, भाई बढ़िया निकला, चलो एक और निकाल लेते हैं, एक और निकाल लेते हैं। अगर 3-4 एप्पल अगर हमने निकाल के देखा, अगर वो तीनों चारों अगर बढ़िया है, गुड क्वालिटी के हैं, तो इसका मतलब क्या है कि भाई वो कार्टन पास हो गया परचेज़ करने के लिए। तो यहाँ पे जो टॉपिक आता है वो क्या आता है, डिसीजन मेकिंग का। तो पहले में हमने पढ़ा रिसर्च, दूसरे में क्लेम से रिलेटेड हमने पढ़ा, अब तीसरे में हम बात करते हैं किसकी, डिसीजन मेकिंग सिचुएशन की। तो इन दिस सिचुएशन नल हाइपोथेसिस इज जनरली बेस्ड ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ द लॉट। अब इसमें जो है वो बेस किसको मान रहा है, वो बेस अज्यूम कर रहा है नल हाइपोथेसिस को। जो सिचुएशन इसके अंदर था वही सिचुएशन इसके अंदर है। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं क्या कहता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑन द बेसिस ऑफ अ सैम्पल ऑफ पार्ट फ्रॉम ए शिपमेंट जस्ट रिसीव्ड, अ क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर मस्ट डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट द शिपमेंट। क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर ने ये देखा कि वो शिपमेंट एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर रिटर्न कर देना चाहिए किसको, सप्लायर को, बिकॉज इट डज नॉट मीट specification, assume that specification for the particular part require a mean length of 3 inches per part। अब वो 3 इंच की बात करें, जैसे मान लीजिए कि हम ईयरफोन की बात करते हैं, तो ईयरफोन की बात करते हैं तो ये देखा गया कि भाई एक बड़ा सा शिपमेंट का लॉट है और उसमें से हमने कुछ ईयरफोन को हमने चेक किया, उसकी पर्टिकुलर जो लेंथ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर की होनी चाहिए मान के चलते हैं। अगर 3 मीटर से कम होगा
तो भी हम रिजेक्ट कर देंगे, और 3 मीटर से ज़्यादा होगा तो भी हम रिजेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से होता है रिजेक्शन का पॉइंट। मतलब कि अगर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट 3 मीटर से ज़्यादा होगा तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, या 3 मीटर से कम होगा तो भी हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। इफ़ मीन लेंथ इज़ ग्रेटर और लेस देन 3 इंचज स्टैंडर्ड, अगर वो स्टैंडर्ड वैल्यू से 3 इंच से ज़्यादा ये कम होगा, द पार्ट विल काउज्ड क्वालिटी प्रॉब्लम इन असेंबली ऑपरेशन। तो मतलब कि फिर हम क्या कर देंगे, उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो वापस से अगर मैं नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस की बात करूं तो कैसे सेट करेंगे, देखिए ये जो है अपना नल हाइपोथेसिस है, ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। वो क्या कह रहा है, 3 सेंटीमीटर से 3 इंच से या 3 मीटर से ये बड़ा होगा या छोटा होगा तो हम उसको क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। और अभी अभी हमने क्या डिस्कस किया है, नल हाइपोथेसिस इज़ जनरली बेस्ड ऑन एक्सेप्टेंस। मतलब कि अगर ये 3 सेंटीमीटर के इक्वल होगा तो हम इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। उसने क्या कहा है, इसमें जो बेस्ड माना जाएगा वो नल हाइपोथेसिस को एज ए बेस्ड माना जाएगा। और सेकंड क्या होगा, दूसरा रिजेक्ट हो जाएगा अगर ये 3 सेंटीमीटर से बड़ा हुआ तो। अब आइए स्टूडेंट आगे बात करते हैं। देखिए क्या कहता है, देखिए कहता है यहाँ से कि हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन मीन में टेक वन ऑफ 3 फॉर्म्स। तो क्या है यहाँ से, अगर हम इन दोनों फॉर्म्स की बात करें तो भाई इन दोनों फॉर्म्स को हम क्या कहते हैं, वन सैंपल टेस्ट। ठीक है जी, इसको हम क्या कहते हैं, वन सैंपल टी टेस्ट कहते हैं, इसको टी टेस्ट कहते हैं। और इसको हम यानी कि जो थर्ड टाइप है इसको हम कहते हैं टू सैंपल टी टेस्ट। मतलब कि अगर ये दोनों सिचुएशन आएगा तो इसको कहा जाएगा वन सैंपल टी टेस्ट और इसको कहा जाएगा टू सैंपल टी टेस्ट। अब आइए अब बात करते हैं हम फाइनल कंक्लूजन इसका कैसे देंगे। ये जो है ये क्या होगा, अपना कंक्लूजन का पार्ट होगा, फाइनल कंक्लूजन। अब हमें क्या करना है, इन पे अपना कंक्लूजन देना है। अब कैसे कंक्लूजन हम देंगे, देखिए अगर यहाँ से नल हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू है, भाई टेस्ट हमने किया नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस का। स्टूडेंट यहाँ पे जो है ना वो अल्टरनेट आएगा, ए आएगा। अब देखिए अब हमें यहाँ से फाइनल कंक्लूजन देना है। देखिए जैसे मानिए यहाँ पे क्या है कि अपना जो नल हाइपोथेसिस निकला वो क्या निकला, बिल्कुल ट्रू निकला। नल हाइपोथेसिस जो है वो क्या है, ट्रू है। तो जब नल हाइपोथेसिस यहाँ से ट्रू है तो, और हमने एक्सेप्ट भी किसको किया है, नल हाइपोथेसिस किया है, तो मतलब कहने का ये है कि भाई अपना जो कंक्लूजन है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। भाई नल हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू है, अगर ये हमने ठीक निकाला है और अगर हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो भाई ये वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट कंक्लूजन है अपना। बट नल हाइपोथेसिस मेरे दोस्त यहाँ से ट्रू है और हमने क्या कर दिया, बाय डिफ़ॉल्ट नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। मतलब कि मान लीजिए हमने गलत सैम्पलिंग कलेक्ट कर लिया, गलत डाटा कैलकुलेट कर दिया और हमने क्या किया, ये नल हाइपोथेसिस ट्रू है लेकिन हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, तो ये क्या कहलाता है, टाइप 1 एरर कहलाता है। अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं स्टूडेंट। अगर ये ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है, अगर ये ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू आया, भाई अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है वो क्या है, ट्रू आया, लेकिन हमने क्या कर दिया, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया, कहा भाई ये एक्सेप्ट हो गया। भाई जब
ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू है और हमने किसको एक्सेप्ट कर लिया, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया, तो इसको कहा जाएगा टाइप 2 एरर कहा जाएगा। बट ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू है मतलब कि ये जो डाटा हमने निकाला है बिल्कुल करेक्ट निकाला है, बिल्कुल हमने करेक्ट निकाला है। और क्या कहा, नल हाइपोथेसिस को हमने रिजेक्ट कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि हमने जो कंक्लूजन दिया है वो बिल्कुल ठीक दिया है। भाई ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस अगर ट्रू होगा और हमने नल को रिजेक्ट कर दिया तो कंक्लूजन जो है हमने करेक्ट दिया। तो ये क्या है, अपना फाइनल कंक्लूजन है। यहाँ से हमने, तो ये क्या है, अपना फाइनल कंक्लूजन जो है वो इस तरह से देना है। भाई अगर एक ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स होगा, पहला फॉल्स होगा तो दूसरा ट्रू होगा। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, देखिए क्या कहता है। कहता है वन सैंपल टी टेस्ट की बात कर रहा है। कहता है नोट दैट, नोट क्या है, वी हैव परफॉर्म टी टेस्ट टू चेक वेदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट। हमें इसको परफॉर्म करने के लिए हमें टी टेस्ट करना पड़ेगा। क्या है, देयर आर 3 स्टेप्स टू परफॉर्म टेस्ट, और इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप हैं। फर्स्ट क्या है, सबसे पहले हम नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। जो हमने आपको नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हमने लिखना सिखाया, पहले हम क्या करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे। और यहाँ पे नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस का यहाँ पे डेफिनेशन भी दिया हुआ है कि नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस में देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन एंड सैंपल मीन, और इसके अंदर क्या होगा, डिफरेंस होगा। अब सेकेंड स्टेप यहाँ से क्या कहता है, यहाँ से हमें कैलकुलेट क्या करना होगा, टू कैलकुलेट टी स्टैटिस्टिक टेस्ट। अब यहाँ से हमें टी टेस्ट परफॉर्म करना होगा। अब टी टेस्ट परफॉर्म करने के लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन अपॉन में एस अंडर रूट एन। स्टूडेंट यहाँ पे जो ये वाला एस है ये कैपिटल एस है, ये है कैपिटल एस, ठीक है जी। तो इस फॉर्मूले का यूज़ हम तब करेंगे जब एन की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, 30 होगा। अगर एन की वैल्यू 30 या 30 से बड़ा होगा तो हम टी टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास एन की वैल्यू 30 से छोटा होगा तो हम टी टेस्ट इस वाले फॉर्मूले से परफॉर्म करेंगे, ठीक है जी। अब देखिए आगे बात करते हैं। एक्स बार का मतलब सैंपल मीन यहाँ पर भी है और सैंपल मीन यहाँ पर भी है। म्यू का मतलब पॉपुलेशन मीन है जो हाइपोथेसाइज्ड होगा, और यहाँ पर भी क्या है, पॉपुलेशन मीन है। एन का मतलब सैंपल साइज, यहाँ पर भी सैंपल साइज है। और कैपिटल एस का मतलब एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन, और यहाँ पे एस्टिमेशन ऑफ सैंपल। ये डिफरेंस है स्टूडेंट यहाँ पे ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये भी क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसीलिए यहाँ पे कैपिटल एस और स्मॉल एस का यूज किया हुआ है। तो कैपिटल एस जो होगा वो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, और स्मॉल एस जो होगा वो सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए उसके बाद क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में हमें टी वैल्यू चेक करना है। हमें टी की वैल्यू को क्या करना है, चेक करना है। और यहाँ पे जो टी का वैल्यू होगा वो क्या होगा, मॉडुलस फॉर्मेट में होगा। यानी कि जो भी अपना आंसर आएगा, जो भी अपना वैल्यू आएगा, उसका हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू कंसीडर करेंगे, मॉडुलस वैल्यू कंसीडर करेंगे उसका। अब देखिए क्या कहता है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, टी की वैल्यू को कंपेयर करना है किससे, डिग्री ऑफ फ्रीडम से। यानी कि डी एफ जो है वो क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। इसका वैल्यू जो है वो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ मिलेगा। हमें इससे क्या करना है, कंपेयर करना है। और इसके हमें किससे कंपेयर करना है, इसके टी के एब्सोल्यूट वैल्यू से, मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू से। अगर नेगेटिव में भी आता है तो हमें जो है वो पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करना है। अगर टी की जो वैल्यू है वो गिवन वैल्यू से क्या है, बड़ा है या उसके इक्वल है,
तो इसका मतलब क्या है कि जो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। जब ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा तो नल हाइपोथेसिस जो है वो क्या होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। नल हाइपोथेसिस है वो क्या होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। और जब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा तो ऑल्टरनेट क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स alternate hypothesis accept that is significant difference between population mean and sample mean। अगले में देखिए, अगर t की वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब कि जो हमने t की वैल्यू निकाला है और डिग्री ऑफ फ्रीडम से क्या होगा, छोटा होगा, क्या होगा, छोटा होगा, तो इसके अंदर नल हाइपोथेसिस को क्या किया जाएगा, एक्सेप्ट। और स्टूडेंट जब इसके अंदर नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया जाएगा तो ऑल्टरनेट को क्या किया जाएगा, ऑल्टरनेट को क्या किया जाएगा, रिजेक्ट किया जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसको क्या किया जाएगा, रिजेक्ट किया जाएगा, एक्सेप्ट यहाँ पे नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन एंड सैंपल मीन। तो ये था स्टूडेंट हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में काफ़ी डिटेल इंट्रोडक्शन, काफ़ी सिंपल वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है, नल हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, हाइपोथेसिस को हम कैसे बनाते हैं, सारी चीज़ें, सभी के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिया है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। और हाँ, इसके अगले वाले पार्ट में इनसे रिलेटेड 1 सैम्पल टी टेस्ट और 2 सैम्पल टी टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को लेकर के आऊँगा। तो फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।